न्यू जनरेशन का आगे बच्चे जो हैं बुढ़ापे में रोटी नहीं देने के, उसका कैसे करेंगे? एक जो अभी वंदे भारत चली है, ये हमारे रेल कर्मचारी ने 92 करोड़ में बना कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार 600 करोड़ रुपए में ले रही है उसको। 6000 जापान से 600 करोड़ में। कितना का है ट्रेन? वंदे भारत एक ट्रेन, वंदे भारत हमारी 92 करोड़ की एक ट्रेन। ये तो गाय से टकरा कर टूट जा रही है। हाँ जी, गाय से टकरा के टूटने वाली, वो गाय को भी टकराने देते हम तो। कामगार जो होते हैं वो कोई जात के और धर्म के नहीं होते हैं, वो देश के मजदूर होते हैं। जब एसी में बंद गवर्नमेंट की जो अफसर जो नीति बनाएंगे, जो ट्रैक पे जो भूखे प्यासे, सरकार का मुखिया अडानी है। ये तो हम तो जानते थे प्रधानमंत्री हैं। तो आप ही लोगों ने तो बनाया है ये सब। मीडिया की क्या गलती है इसमें? क्या मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है कि लोग भूखे तड़प रहे हैं? मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के पास हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पूरे देश में आज रेलवे के जो कर्मचारी है वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है, एक दिन का भूख हड़ताल है। उनकी मांग है कि रेलवे में जो निजीकरण हो रहा है वो बंद किया जाए और जो पेंशन पॉलिसी है उसको लागू किया जाए। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली मंडल का ये भूख हड़ताल है। पूरे देश में प्रदर्शन है आज आप लोग का? हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में है जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी पुरानी पेंशन लागू हो और ये एनपीएस खत्म होनी चाहिए। एनपीएस मतलब? ये न्यू पेंशन स्कीम है। न्यू पेंशन स्कीम, नाम तो बहुत बढ़िया है भाई। हाँ जी। क्यों, क्या दिक्कत है एनपीएस से? इसमें दिक्कत है जी, बुढ़ापे का अरे सारा। आप लोग काम धाम करते नहीं है, सरकारी कर्मचारी कोई काम करता है जी? काम क्यों नहीं करते? काम इतने और ऐसे ही चल रहे हैं। पूरा देश खा रहा है इससे। नेता लोग मजे ले रहे हैं इससे। काम रेलवे कर्मचारी सब काम चोर होता है, इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं। किसने कहा रेलवे कर्मचारी काम? अभी तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है भाई। नहीं, ये गलत बात है। जो ये रेल को मतलब कर्मचारी को बदनाम किया जा रहा है। तो 2 साल पहले देखा आपने कोरोना काल में, सब मरने की वजह सब अपने घरों में बंद थे। अरे एक राय है कि प्राइवेट सरकारी कर्मचारी सब निकम्मा होता है, घाटा में चलता है, इसलिए इसको सबको बेच दिया जाए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक जो अभी वंदे भारत चली है, ये हमारे रेल कर्मचारी ने 92 करोड़ में बना कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार 600 करोड़ रुपए में ले रही है उसको। 6000 जापान से 600 करोड़ में। कितना का है ट्रेन? वंदे भारत एक ट्रेन, वंदे भारत हमारी 92 करोड़ की एक ट्रेन। ये तो गाय से टकरा कर टूट जा रही है। हाँ जी, गाय से टकरा के टूटने वाली, वो गाय को भी टकराने देते हम तो। हम गाय को भी टकराने देते। आप बताइए ना, आपको पेंशन खत्म हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? हमें पेंशन खत्म हो जाएगा, ये दिक्कत है। न्यू जनरेशन का आगे बच्चे जो हैं बुढ़ापे में रोटी नहीं देने के, उसका कैसे करेंगे? अरे देश तो विकास कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। देश विकास काहे का कर रहा है जब आदमी बुजुर्गों की रोटी की लाले पड़ रहे हैं? देश विकास बिल्कुल नहीं कर रहा है ये। तो ये हिंदुओं के लिए है सिर्फ पेंशन स्कीम, या मुसलमान भी इसमें आए? नहीं, ये सबके लिए है। हर जाति धर्म नहीं देखा जा रहा? जाति धर्म नहीं, हर जाति सबका। हमको लगा हिंदुओं को रिलीफ होगा। नहीं, सबके लिए है। सबका गड़बड़ कर रखा है, सबका खत्म कर रखा है उन्होंने। कामगार कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों का खत्म हो रहा है, हिंदू बचा रहे। नहीं, कामगार जो होते हैं वो कोई जात के और धर्म के नहीं होते हैं, वो देश के मजदूर होते हैं। अरे टीवी देखते हैं कि नहीं? सर, आपने कहा अभी कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, हाँ, काम चोर होते हैं। काम चोर अगर होते हैं तो विश्वव्यापी ये महामारी हुई, उसमें आपने देखा भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल के खिलाफ, भारतीय रेल के जो कर्मचारी है वो, जबकि नहीं, आप कह रहे हैं मोदी जी, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ये कहा था कि आप घर से काम कीजिए। सारे प्राइवेट कर्मचारी जो है घर में रह करके काम करते थे, लेकिन इस देश के मजदूर जो है, कामगार जो है, कुशल कामगार हैं और इस कोरोना वॉरियर के रूप में काम किए हैं। और तो प्रधानमंत्री आप ही ने चुने हैं, हम चुने हैं। प्रधानमंत्री देखिए, लोकतंत्र का ये चुने हैं तो जो कर रहे हैं उसको मानिए। लोकतंत्र का ये रूल है। धरना का है? नहीं, धरना तो ये हमारा राइट है कि आप अगर मजदूरों का शोषण करें। अच्छा ये बताओ, मजदूरों का शोषण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि सरकार कर रही है? सरकार की नीति, सरकार कौन चला रही है? नीति तो सरकार कौन चला, नीति कौन बना रहा है? नीति सरकार चला रही है। कौन चला रहा है? सरकार नाम बताओ भैया। ये चला रहे हैं, आप चला रहे हैं सरकार? नहीं, सरकार में जो भी रहे, मुझे किसी सरकार से, किसी पार्टी से नहीं है। हम देश के। अरे भाई, शंभू सरकार चला रहा है क्या? सरकार की नीति कौन बना? हाँ, ये सही बात करे। कौन चला रहा है? चला रही है सरकार। गोदी मीडिया चला रही है सरकार। मोदी जी से ऊपर है मीडिया? गोदी मीडिया ऊपर है। कैसे? एसी में बंद अफसर जब बात कह रहा है भाई, ये इंटरेस्टिंग है।
जब एसी में बंद गवर्नमेंट की जो अफसर जो नीति बनाएंगे, जो ट्रैक पे जो भूख है प्यास है, 40 केजी की मीडिया की क्या गलती है इसमें? क्या मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है कि लोग भूखे तड़प रहे हैं? मीडिया क्यों नहीं दिखाती? ऑफिसरों को क्या बात मानती है? केवल किसको दिखाने की जिम्मेवारी है मीडिया की? पॉलिसी कौन बना रहा है? पॉलिसी जो बने उसको लागू कहाँ कर रहा है? पैर में जूता नहीं है, सर पे बैग नहीं है। यही मोदी जी की सफलता का राज है, यही मोदी जी की सफलता का राज है कि देश बिक जाएगा, रेल बिक जाएगा, लेकिन मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे जैसे पॉलिसी हम बना रहे हो। रेल और मोदी जी के खिलाफ नहीं, पॉलिसी कौन बना रहा है? भारत सरकार बना रही है। भारत सरकार कौन चला रहा है? भारत सरकार नरेंद्र मोदी और इनकी बीजेपी चला रही है और हम इसके सख्त ये भाई साहब नहीं बिल्कुल नहीं बीजेपी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई सुनिए मेरी बात, रेलवे ड्राइवर चलाता है इंजन, भारत सरकार का ड्राइवर कौन है? भारत सरकार के ड्राइवर ठीक है मोदी जी हैं, तो उन्होंने जो पॉलिसी क्या बनाया। नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम कुमार संजीव है, लोको पायलट गुड्स हेडक्वार्टर दिल्ली है। यह सब यही खेल फंसा हुआ है। इनको गुड़ भी चाहिए और गुलगुल्ला से परहेज भी है। इनको प्राइवेटाइजेशन भी रोकना है, सरकार से सवाल भी नहीं पूछना है, डर है ना ये। हमें पूछना है नरेंद्र मोदी से, वो वोट देकर बनाए थे कि इन कर्मचारियों को मारने के लिए बनाए थे। क्या वाला नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं सुनेगा, हम लोग अपने उनके बहुत बड़े भक्त हैं। आपको तो जानते हैं, सुनो। नाम अमरेश कुमार और अमरेश कुमार, चालक मालगाड़ी। काहेला मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? हमारी कोई मोदी जी से विरोध नहीं है, ना किसी सरकार के। सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध है। अरे तो कौन ठीक करेगा गलत नीति? शंभू करेगा या सरकार करेगी? सरकार करेगी। सरकार के मुखिया कौन है? सरकार के मुखिया सरकार है ना, माननीय मोदी जी। नाम क्या है उनका? नाम जो है मोदी जी है, 8% मोदी जी है। ये देखिए, ये असली आती है। कौन है? सरकार का मुखिया अडानी है। ये तो हम तो जानते थे प्रधानमंत्री हैं। तो आप ही लोगों ने तो बनाया है ये सब। मीडिया जो सही दिखाएगा तो लोगों को पता चलेगा, आप ही लोग नहीं दिखाएंगे तो। इतना सुस्त हो गया, भूख हड़ताल सुस्त नहीं है हम, सुस्त नहीं है। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं रहा? हमें अपने आप पे भरोसा है, हम किसी और पे भरोसा नहीं करते। अरे भाई मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ सोची के कर रहे होंगे। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो एनपीएस अपने एमपी और अपने एमएलए और अपने संसद में लेके आए, संसद में लेके आए उसको, एनपीएस को। लालू यादव ने रेल का भट्टा बैठा दिया था। देखिए लालू यादव ने रेल का भट्टा बैठा दिया था, अभी नए वाले रेल मंत्री ने इतना बढ़िया काम किया है। लालू यादव ने रेल का भट्टा बैठा दिया था। आप पत्रकारिता करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि लालू यादव टाइम में रेल घाटे में नहीं थी। अरे करप्ट आदमी है वो, करप्ट आदमी है रेलवे लालू यादव। देखिए लालू यादव को सर्टिफिकेट मैं नहीं दूंगा, ना किसी और को सर्टिफिकेट दूंगा, ना मैं करप्ट किसी को कह रहा हूँ। नया वाला मंत्री जी अच्छा काम। हमें मंत्रियों की बात नहीं करनी है, हमें रेल कर्मचारियों की बात करनी है, हमें मजदूरों की बात करनी है। क्यों सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं? सब सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे हैं। एनपीएस को बैक, न्यू पेंशन स्कीम को वापस लीजिए। करे अडानी देश चला रहा है, तो आप ही ने पूछा कौन चला रहा है? अडानी कैसे चला रहा है? तो बेचारा बिजनेस कर रहा है। वो बेचारा है तो हम क्या है फिर? अगर वो बेचारा है तो हम क्या है? आप लोग भारत के मालिक हैं। और वो क्या है, नौकर है भारत का? बिल्कुल, मोदी जी नौकर हैं, अडानी नौकर है। इस देश में अब दो ही मालिक हैं। अडानी वाला देखिए दो ही मालिक है। आप मीडिया चला रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप सच को दिखाएं। क्या है सच? सच यही है कि आज गरीब लोगों के साथ, आम जनता के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और बेरोजगारी बहुत चरम पर है। रेल में कई सालों से भर्ती नहीं है, निगमीकरण, निजीकरण, मौद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। सच ये है कि मोदी जी के आने से देश का नाम रोशन हुआ है दुनिया में। देश का नाम रोशन हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हमारा नाम जो है ये है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, चीन कांप रहा है। आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। धरना दे के आप हंस रहे हैं, आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग कोई बात नहीं, अगर बदनाम कर रहे हैं तो ये भी हमारा हक है। हम भारत के नागरिक हैं। हम लोग अपने पेट के लिए, ये जरूरी नहीं है कि हम विपक्ष में कोई बात ना करें। आप लोग अपना पेट चलाने के लिए शेर जैसे प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं धरना देके। ये काम जो है हमारा गोदी मीडिया करता है। ये काम गोदी मीडिया करता है। क्या कमीशन मिलता है पत्रकारों को? ये काम गोदी मीडिया करता है, देश का मजदूर ये काम नहीं करता है। गोदी मीडिया क्या करता है? कमीशन खाता हम है। अपने पेट भरने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो मीडिया वाला पेट भरने के लिए काम कर रहा है। नहीं तो आप हमें क्यों ऐसी बातें समझा रहे हैं? हम तो मोदी जी के साथ हैं। आप मोदी के साथ हैं, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन जहाँ हमारे धरना क्यों दे रहे हैं? जो हमारे अधिकारों की लड़ाई तो हम लड़ेंगे। देश का नाम खराब होगा, मोदी जी का नाम खराब होगा, रेल का नाम खराब होगा। किसी का नाम खराब नहीं होगा।
जिनके कान खुले नहीं है उनके कान खुलेंगे। जिनको ये समझ नहीं है कि आज मजदूरों की आवाज को दबाया जाएगा तो मजदूर चुपचाप अन्याय को। अरे भैया जहाज बिक रहा था उस दिन बोले थे, आज अपनी बारी आई तो बोल रहे हैं। हम तो हर बार बोले हैं, रेल का तो यूनियन हर एक की लड़ाई को लड़ता है। रेल का यूनियन हम लोग समर्थन दिए। कंपनी बिक रही थी तो आप लोग मजे ले रहे थे, अब आपकी बारी आ गई है। कौन बेच रहा था तब आप क्या कर रहे थे? कौन? हम लोग को क्या, हम लोग तो पत्रकार है, कर रहे थे। हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, क्या कर लीजिएगा? तो कुछ नहीं करेंगे, आपको नमस्ते करके विदा कर देंगे। आप जाइए, हम किसी और से बात मारेंगे पीटेंगे नहीं? नहीं, हमारा काम मारना पीटना नहीं है। क्या नाम है? नरेंद्र प्रताप सिंह। बाप रे बाप, अद्भुत है भाई साहब। चलिए, आवाज निकल रही है लोगों की, लेकिन बारी सबकी आएगी। हैं, बारी तो आएगी भैया। हैं, ये देखिए, हैं, सबकी बारी आएगी। निजीकरण जो है ना वो सबको चपेट में लेगा। उसमें ना कोई जाति देख रहा है ना धर्म देख रहा है। महिलाएं भी हैं। बारी आने के पहले सरकार जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। सरकार चली जाएगी? बिल्कुल जाएगी। जो 2045 तक रहेगी। देखिए, सपना देखना, दिन में सपना देखना अच्छी बात नहीं है। सपना देखना अच्छी बात नहीं है। 45 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री रहें। प्रधानमंत्री का जो मिशन है सबका साथ सबका विकास, तो रेल कर्मचारियों का, एक सरकारी कर्मचारियों का, इनका विकास कौन करे? क्यों निजीकरण का विरोध कर रहे हैं आप लोग? निजीकरण का विरोध इसलिए कर रहे हैं, आज आप मेरे पास चलिए, मैं दिखाऊंगा निजीकरण का। बताइए। 8,000 रुपए में निजीकरण का कर्मचारी नौकरी कर रहा है। 8,000 रुपए में आप लोग पैसा मोटा ले रहे हैं, काम नहीं करते, रेलवे घाटा में आप लोग की वजह से। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी कर्मचारी हमारा, जो हमारी अभी महामंत्री जी ने बताया, जो कोच 29 करोड़ में आ रहा था वो 9 करोड़ में यहाँ बना दिया गया। हमारे रेल कर्मचारियों ने 38 वाला माल कितना में बना दिया? 9 करोड़ में। इसीलिए भैंस से टकरा के टूट रही है। नहीं, भैंस से टकरा के टूट रही है। भैंस आना एक अलग चीज है। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। आपके सामने आए हुए आप लोग हजारों, हमको मार भी सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप हमारा स्तंभ हैं। एक धारणा बनी, अरे नहीं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। आप मोदी के साथ रहिए, हमें कोई वो नहीं है, हम भी मोदी जी के साथ हैं। लेकिन मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ सबका विकास, उनको इसको सब पे लागू करना होगा। काहे धरना दे रहे हैं फिर? धरना इसलिए दे रहे हैं, हमारी जो जायज मांगे हैं उनको क्यों नहीं मान रहे हैं? अरे मोदी जी जब कुछ कर रहे हैं तो सोची के कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो डीए है वो डिक्लेयर हुआ है ना, आप उसे रोक के क्यों बैठे हैं? इसके लिए आप डीए नहीं छोड़ सकते? सेना के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं, आप डीए नहीं छोड़ सकते? सेना के जवान संघर्ष कर रहे हैं सीमा पे, उनको डीए नहीं देंगे? सेना आप सेना नहीं है ना? हम क्यों सेना नहीं है? मोदी जी वहाँ जाते हैं, लड्डू खाते हैं, दिवाली मनाते हैं सेना के साथ। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। मेरा एक एक कर्मचारी जो पर डे 1.5 आदमी औसत है हमारी, जो कुर्बानी दे रहा है। हम भले ही जो है बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे, लेकिन यहाँ तो बिक जाने दीजिए, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, नौकरी न रहेगी, न बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मेरी बात सुनिए, बिक जाने दीजिए, मेरी नौकरी नहीं रहेगी, मेरे भाई की तो आएगी। वो प्राइवेट में जाएगा, उसे 8,000 रुपए मिलेगा। 8,000 रुपए में मेरे को घर चला के दिखा दीजिए। आप बता दीजिए कौन सा साधन है, किस तरीके से, क्या मैं एक वक्त की 2 वक्त की रोटी, दाल रोटी खा पाऊंगा? मैं नहीं रहूंगा, मेरा भाई तो आएगा, मेरा बच्चा तो। मतलब देश से बड़ा, मोदी जी से बड़ा आपका पेट है? नहीं, मोदी जी से बड़ा पेट नहीं है। इनकी जो पॉलिसी है उनके खिलाफ बोर्ड है। कौन पॉलिसी बना रहा है? पॉलिसी ये बना रहे हैं इन्होंने हमारे देश कौन बना रहा है, नाम बताइए। अभी निर्मला सीतारमण जी ने हमारे करीब डिमोनेटाइजेशन नया नाम दे रहे हैं। अरे वो दूसरा मुद्दा पर मत जाइए, मुझे रेलवे वाला समझाइए, जेल चले जाएंगे। रेलवे को बेचने के लिए कह रहा हूँ ना। रेल बेचने से क्या नुकसान है देश को, बताइए आप। रेल को बेचने से ये नुकसान है, जो कर्मचारी जो प्राइवेट सेक्टर में आज 5 रुपए में बल्लभगढ़ से फरीदाबाद आ जाता है, दिल्ली से स्कूल रोहतक चला जाता है, ऐसे कर्मचारी। अरे जब रेल प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण तो खत्म होगा। ये बहुत शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सब आ गया। देखिए मेरी बात सुनिए, आरक्षण देश में लागू इसलिए किया गया था, जो निम्न कर्मचारी, निम्न जाति के लोग हैं, वो भी एक बराबर में आ जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र भारद्वाज है। दिक्कत से डर नहीं लग रहा है पंडित जी? मुझे किसी से डर नहीं लगता, और मैं आज बीमार होते हुए, यदि कल इनका ये फरमान ना आता ना, मैं रात भर बुखार में। निजीकरण हम समझ गए, हम आपसे मजे ले रहे थे। निजीकरण का नुकसान बता दीजिए। निजीकरण का नुकसान सबसे ज्यादा ये है कि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है, आप एक बताइए, आज आए कंपनी के गेट पे आए, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, आज से आपकी नौकरी खत्म। क्यों? मोदी चाहिए सोशल, मेरा परिवार नहीं है। ठीक बोल रहे हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मुसलमान तो टाइट है, कहाँ देश हिंदू मुस्लिम देखिए कल मैं कल रात में एक डिबेट सुन रहा था, आपका एबीपी न्यूज दे रहा था, उसमें देखिए महाकाल के लिए मेरे मुस्लिम भाइयों ने वहां अपने मकान खुद तो तोड़े। बताइए राम मंदिर बन सुनिए अब आ गए मुद्दे पर आप। राम मंदिर बन गया, महाकाल कॉरिडोर के लिए 950 करोड़, काशी कॉरिडोर 370 हट गया। आप लोग रेलवे नहीं बेच सकते हैं, रेलवे नहीं छोड़ सकते, नौकरी नहीं छोड़ सकते। हमारी माँ है, रेलवे को नहीं बिकने देंगे, रेल को बचाने के लिए। ये कॉमरेड अच्छा, तो आप अरबन नक्सल हैं, कॉमरेड हैं। मैं आपको ये बताऊं, मोदी जी कहते हैं अरबन नक्सल। आज हम गांधीवादी सोच के तहत यहाँ सांकेतिक ऐसे यूनियन लीडर के लिए एक नया शब्द आया, अरबन नक्सल, जो सोशलिज्म की बात करेगा, जो कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करेगा, जो नेशनल पॉलिसी की बात करेगा, जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात करेगा। दिस इज कॉल्ड अर्बन नक्सल। ही इज ऑल्सो अर्बन नक्सल। देखिए मोदी जी क्या कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ही गुजरात में बोले हैं कि प्राइवेटाइज अर्बन नक्सल सब घुस जाएगा गुजरात में। मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी जी कहीं अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ कहाँ अच्छा कर रहे हैं? जो आपने कहा कि देश की नीतियों में ठीक कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि कौन कौन से कॉरिडोर बना दिए गए हैं, कोई कह रहे हैं 370 हटा दिए। तो वही तो भगवान मंदिर बना रहे हैं आप नौकरी के चक्कर में पड़े हैं भाई। मेरी बात सुनिए ना, मंदिर से रोटी नहीं मिलने वाली है। आप बनाइए ना, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, फ्री शिक्षा। हमें आपसे बात नहीं करेंगे, आप अर्बन नक्सल है। आप बताओ भाई। मैं कह रहा हूँ मंदिर से क्या रोजी रोटी चल जाएगा? मंदिर से क्या नाम है? मेरा अमरिंदर कुशवाहा है। अरे धर्म भी तो बचाना है, आप नौकरी के चक्कर में धर्म मैं पड़े हैं। मानता हूँ, मैं खुद धार्मिक हूँ। मैं कह रहा हूँ कि धर्म अगर मोदी जी को बनाए रखो, धर्म खतरे में है। मोदी जी के सपोर्ट में खुद हूँ, मैं खुद वोटर हूँ मोदी जी का। मैं कहता हूँ सपोर्टर हो ना, बिल्कुल हूँ तो सपोर्टर। तो रेल बेचने में क्या पत्ती है? निजीकरण में हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा जहाज बिक रहा था तो बेनिफिट था, नहीं, सेल बिक रहा था तो बेनिफिट था, रेल की बारी आई तो बेनिफिट। सरकारी कर्मचारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। ये बात बताओ मुझे, अगर जो हमारे बाप या कोई भी हमारे लिए घर छोड़ गए हैं, तो अगर जो हमारी औकात उसे अगर जो सही करने की नहीं है, यानी कि उसमें टैल पत्थर या फिर हम क्या नाम है पुताई नहीं करवा सकते, तो हम उसे क्या बेच देंगे? अपने बच्चों को सड़क पे ले जाएंगे हैं? और जो पर भरोसा नहीं है। और जो हम उसे सही नहीं कर सकते, अगर जो हम उसे सही नहीं कर सकते, तो उसमें कम से कम पुताई तो कर सकते हैं। ये थोड़ी नहीं कि अपने मकान को ही बेच दिया। ये क्या तरीका बताइए? नौकरी के चक्कर में मोदी जी के खिलाफ धरना नहीं बताइए ना, इसमें क्या तरीका बताइए मुझे। नहीं ये बताइए ना। सरकारी कर्मचारी कामचोर होता है, आप चाहे तो हमको मार सकते हैं। कामचोर कौन है? बाहर का कहना है। आप कैसे बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी कामचोर? ये धारणा है भाई, इसलिए प्राइवेटाइजेशन आपके बोलने से आपने सुने धारणा तो ये भी है मोदी चोर है, मोदी चोर है, धारणा तो ये भी हो रही है आज। क्यों कॉल करके क्यों नहीं हो रही? देश कह रहा है वो बेवकूफी भी कह रहा है। इन्होंने भाई साहब ने तब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेल को बेचने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, रेल बेच के आपको खरीद रहा है, आप बिक रहे हैं। हमारे रेल बिक रहा था, भारत के लोग बिक रहे हैं। अरे आप मोदी मीडिया बिक रहे हैं। आप जो इतने तारीफ कर रहे हैं, क्यों तारीफ कर रहे हैं मोदी जी का? तब बिके हुए हैं। तारीफ के लायक है। अरे तारीख लाया, रेल बेचने लायक है। नहीं रेल बेचने लायक है मोदी। क्या नुकसान हो जाएगा रेल बेचने? अरे क्या नुकसान है? रेल बंद हो जाएगी, रेल खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी संस्था खत्म। आपकी नौकरी जाएगी बस, इसलिए आप लोग नौकरी की बात नहीं है। एक रेल आमजन का आम व्यक्ति का साधन है जो 5 रुपए की टिकट लेकर 30-40-50 किलोमीटर तक की टिकट है क्या 5 रुपए वाला? प्लेटफॉर्म टिकट कितना है? इनका कहानी तो यही है कि पहला कहानी की 30 रुपए का टिकट होएगा। अभी हो चुका है वहाँ 50 रुपए का है प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। और जहाँ पे मिनिमम टिकट कितना का है? 30 ये मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी, मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। अरे सुनिए मेरी बात, क्यों हो रहा है? ये जो गड्ढा लालू यादव खोद के गया है ना, रेलवे नुकसान में था, लालू यादव ने बर्बाद कर दिया। मोदी जी उसी को ठीक कर रहे हैं। लालू यादव ऐसी कोई से काम नहीं किया। गरीब आदमी की मात्र एक सवारी ऐसी है रेल जिससे वो सफर करता है। मिनिमम टिकट कितने का है रेल में? मिनिमम टिकट 10 रुपए। और आप चाहते हैं कि ये मुफ्त में आप लोग रेवड़ी खाएं,
ये 10 रुपया का टिकट 10,000 का होना चाहिए। नहीं नहीं, जितना देखिए जैसी सुविधा दी रेबरी है, 10 रुपया क्यों हो, 10,000 एक कम से कम 200 रुपया होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर 200 रुपए प्राइवेट होगा तो 200 भी हो क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत शेर पाले हैं 500 देंगे। 200 रुपया कमाने का तो रास्ता बताएं। अरे शेर पाले हैं 500 देंगे। अरे शेर बात ये नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है। मैं दिवाली मनाएंगे, अपने घर में आग लगा के दिवाली मनाएंगे। शेर पाले हैं तो वो भी करेंगे। अरे शेर इसी तरह का नहीं है। अरे मुद्दे पे बात कीजिए। अरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा। टिकट का पैसा 200। सुनिए बात, आप हमारे रेल कर्मचारियों के मुद्दे, आपको अगर हमारी तकलीफें देखनी है, हमारी रेलवे कॉलोनी में जाइए, उनकी दुर्दशा देखिए। जहाँ पे जानवर नहीं रह सकता, वहाँ रेल कर्मचारी अपना परिवार लेके रह रहे हैं। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, ना हम सरकार के पीछे लग्गू हैं। जो भी सरकार होगी हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारे साथ अत्याचार करेगी। मैं इतना पूछ रहा हूँ कि रेल की पॉलिसी के लिए कौन जिम्मेदार है, नाम बता दो। रेल की पॉलिसी के लिए सरकार जिम्मेदार है। कौन सरकार चला रहा है? सरकार, अगर आपको नहीं पता तो हम कैसे पता? हमको टीवी वाले को नहीं पता, आप बताओ। टीवी वाले को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। होता क्या है, ये जो फिलहाल में सरकार भारत में चल रही है, किसकी? किसी भारतीय जनता पार्टी किसी विभाग में नहीं, पार्टी की सरकार नहीं है। 1 मिनट, किसी भी विभाग में चले जाइए, हर विभाग को प्राइवेट करने पे लगा हुआ है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है प्राइवेट गलत है, हमारे कहने का मतलब ये है सही है ना, प्राइवेट सही है ना। जिस योग्यता के लायक कोई शिक्षा सारथी है, कोई बच्चा जिस योग्यता के लायक है, उस योग्यता से उसे रोजगार मिलना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के युवाओं को प्राइवेट करने की सोच बना दी है। क्या नुकसान है? सारा नुकसान ही है। अरे एक मैं हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हूँ, और एक बच्चा वो है जो मेरे साथ से 8वीं क्लास से पढ़ाई छोड़ गया। आरक्षण खत्म तो हो जाएगा। सुनिए, नहीं निजीकरण से। अरे जो बिल्कुल अनपढ़ गवार है वो भी 16,000 ले रहा है और मैं भी 16,000 ले रहा हूँ। शिक्षा का क्या महत्व है देश के अंदर? करना है शिक्षा का महत्व तो 56 इंच का सीना दिखा के आरक्षण को खत्म करें, ना कि जो हमारे सरकारी एसेट्स हैं उनको बेचने का काम करें। अगर उनका 56 इंच का सीना है तो सबको बराबरी में लाए और आर्थिक रूप से आरक्षण को लागू करें। जो गरीब आदमी स्वर्ण जाति का है वो आज ठोकरे खा रहा है, भीख मांग रहा है। आरक्षण से हमें कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं है। हमें विरोध प्रतिरोध नीतियों का है, उनकी नीतियां खराब है, ठीक है। और हम नीतियों के खिलाफ हैं। और जो आप सरकार लोग मोदी जी के खिलाफ हैं। नहीं, हम सुनिए, अगर खराब सरकार का मुखिया मोदी जी है तो हम मोदी जी के भी खिलाफ हैं। 1 साल अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस करने के बाद बाहर भेज दिया जाता है। जो इस देश को बेचने की बात करेगा, इस देश के नवरत्न जो बेच रहा है, इस देश के रेलवे को जो प्राइवेटाइज करने जा रहा है, जिसने कहते हैं एयरपोर्ट बेच दिए, जिसने सारी चीजें प्राइवेट कर दी, वो कोई भी हो देश का मुखिया, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, हम उसके खिलाफ हैं। आप लोग स्वार्थी हैं। जब सेना में 4 साल की नौकरी मिल रही है तो आप लोग रेलवे में परमानेंट नौकरी चाहते हैं। आप लोग को भी रेलवीर बनाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संसद में ऐसा कर दे कि एक बार जो पर्चा 4 साल का रेलवीर, तो ये खबर पहुंचाइए कि जो एक बार पर्चा भर दिया दोबारा पर्चा नहीं भरेगा। जिसने एक बार सेवा कर ली वो दूसरे को सेवा का मौका दे। वो क्यों करे दोबारा सेवा? क्यों 4 पेंशन ले? ये बताइए, कोविड काल में कौन काम आया? रेल के कर्मचारी काम आए, पुलिस को। रेलवीर बनो, रेलवीर 4 साल की नौकरी मिलेगी। प्राइवेट वाले क्यों नहीं काम आए? रेल का ही आदमी काम आया। हमारे कितने लोगों की शहादत। आपको कितने साल हो गए पत्रकारिता में? 20 साल। छोड़ दो ना, छोड़ दो सर। आप क्यों चिपके पड़े हो? हम तो छोड़िए, आप छोड़ के दूसरा काम कीजिए, तब हमारे से बात कीजिए। रेलवे में ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद क्या? अच्छा, एक सीरियस सवाल, जो पकौड़ा तल लीजिए, पकौड़ा तल लीजिए पर आएंगे। जो सीरियस सवाल, जो देखिए हमारी कोई औकात नहीं है ना आपकी औकात है। ये टीवी अखबार वाला जो सुबह शाम आप लोग देखते हैं, वो कोई आया आज तक जी ये सब वाला? मतलब आज से पहले कह रहे हैं आप? अभी ये प्रोटेस्ट, अभी तो बहुत लोग आए हुए हैं। अरे टेलीविजन चैनल वाला आया, ये पूछ रहा हूँ। जो आप जैसे पत्रकार हैं वो तो बहुत है महाराज, हम लोग पत्रकार है ये नहीं है। ये तो आप क्या नकली हैं? तो और क्या? तो चलो गोबानी, हमें तो तसल्ली हो रही है, हम नकली को दे इंटरव्यू। असली वाला आया जो हिंदू मुस्लिम दिखाता है रात दिन।
नहीं वहाँ से जब फुर्सत होगा तब ना, जब उसको जो नकली है। जहाँ सरकार भेजेगी आज तक और एबीपी को वहाँ जाती है। जहाँ सरकार की प्रशंसा होगी, जहाँ सरकार का विरोध होगा वहाँ सरकार नहीं भेजेगी उसे। एनडीटीवी बिक गया, किसके पास क्या शेयर हो? भाई अडानी के पास है। तो वो मीडिया नहीं है जो मजदूरों की खबर दिखाएगा, जो देश में अत्याचारों की खबर दिखाएगा, जो देश में बेरोजगारी की खबर दिखाएगा, जो देश में निजीकरण जो देश बेचा जा रहा है उसकी खबर दिखाएगा, जो रेलवे का नाश कर रहे हैं सब कट्टर खबर दिखाएगा, वही पत्रकार है। ये सब कट्टर हिंदू है, चेहरा देख लीजिए, ये सब मोदी जी का विरोध कर रहा है। ये स्थिति, अरे देखिए, रुको यार, इसमें रुको ना भाई, इसमें हिंदू वाली कौन सी बात? रुको यार, हमारे मुद्दे पे आइए आप। रेलवे अरे की रुको यार, आप रेलवे के मंच पे खड़े हो और बात कर रहे हो हिंदू मुद्दे। ये चेहरा देख लीजिए इन लोग का, ये सब कट्टर हिंदू हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं, मुसलमान भी है। ये सब राष्ट्रद्रोही है, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में बारिश सबकी आएगी, गला सबका सूखता है, डर सबका लगेगा। राष्ट्र विरोधी धीरे धीरे सारा निजीकरण किया जा रहा है और लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। आज तमाम जो संगठन है, सरकारी चाहे रेलवे हो, सेल, गेल, वेल, एयर इंडिया, सब प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सबकी बारी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश का टेलीविज़न, अखबार, मीडिया जो है उसने आम लोगों का साथ छोड़ दिया है, और जब तक उस पर दबाव नहीं बनेगा, महाराज, जब तक टीवी अखबार में खबरें नहीं चलेंगी, इनके समस्या का समाधान नहीं है। फिलहाल मीडिया जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। हम जैसे कुछ लोग हैं जो जेल जाने के एवज में ये अब तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आप लोग को तय करना है कि क्या ये ज़रूरी खबरें हैं या नहीं हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। ये सारे कर्मचारी थे, मैंने इनसे वही सारे सवाल पूछे हैं जो टीवी अखबार रात दिन दिखाता है सरकार के पक्ष में। मजदूरों की बात, कर्मचारियों की बात देश से गौन है, आम जनता की बात देश से गौन है, टेलीविज़न अखबार में नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए कि इतना प्रोवोकिंग सवाल करने के बाद भी ये लोग हमारी पिटाई नहीं करते हैं। इस देश में मीडिया को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मीडिया दुरुस्त नहीं होगा, इस देश का दुर्भाग्य है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोगों की नौकरी खतरे में है, अस्पताल, स्कूल, नौकरियां, सब लोग परेशान हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है। सरकार तक आखिर बात पहुंचेगी कैसे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।